नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोग स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आज जो है हम लोग निबंध को देखेंगे। लगभग 4 निबंध जो सिलेबस में लगा हुआ था, तो ये अंतिम निबंध है, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये निबंध आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में श्रद्धा और भक्ति जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उसको भी लगाया गया है। तो इस वीडियो में जो है उसी निबंध से संबंधित बातें, एमसीक्यू और रचनाकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसको मैंने समाहित किया है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है मेरा टैग लाइन है हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, तो आप लोग जुड़कर अपना सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है यूजीसी नेट से लेकर पीजीटी टीजीटी हर एक जगह देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं बिना देर करते हुए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्रद्धा और भक्ति, तो श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार जीवन को जीने के लिए भोजन और श्वास की आवश्यकता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में अगर तैयारी कर रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना उतना ही आवश्यक है आपके तैयारी के लिए। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। अगर मेरे जितने क्लास हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जितने होंगे सारे अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 181 5307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि धीरे धीरे समय कमता जा रहा है और क्लास अंतिम की ओर बढ़ती जा रही है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है हिंदी जंक्शन, उससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को भी जो है संपूर्णता दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन वहाँ एक प्रश्न दिया जाता है और साथ ही साथ यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है, जो आपके तैयारी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनके जीवन परिचय को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता जी का नाम विभासी था और पिता चंद्रबरी शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्ज़ापुर में हुई। तो समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगे। जिस समय शुक्ल की अवस्था 9 वर्ष की चरनी उढेरपुन की थी, उनकी माता का देहांत उसी वक्त हो जाता है। मातृसुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। यहाँ देखिए एक बात निकल कर आई है जो महत्वपूर्ण है, कि शुक्ल जी का जो जन्म है 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में होता है, और ये बचपन में ही माँ का प्यार ना मिलने के कारण ये जो है सौतेली माँ के आगोश में आ जाते हैं, जिसे ये जो है प्रौढ़ता प्राप्त करते हैं अल्प आयु में ही। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ल में बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिल सका। मिर्ज़ापुर के रंदन मिशन स्कूल से 1901 ईस्वी में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखे, किंतु शुक्ल उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में ना होकर साहित्य में थी, अतः परिणाम यह हुआ कि उसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनका स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव ना हो सका। 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बनी के सहायक संपादन का कार्य किया। 1904 से 8 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे।
इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्दसागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का अधिकांश श्रेय रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल यानी 1941 तक विभागाध्यक्ष के पद पर रहे। 2 फरवरी 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इनका जिंदगी गुजरा। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी है, बनारस है, उसका ये विभागाध्यक्ष रहे और वहाँ से इनकी जो है प्रसिद्धि और बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त हिंदी का केंद्र का जो काशी का हिंदू विश्वविद्यालय था, उसका हिंदी विभाग माना जाता था। तो हिंदी साहित्य के विकास में हिंदी जो विभाग है काशी विश्वविद्यालय का, उसका बहुत बड़ा योगदान है, उसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आज जो हम हिंदी का जो है प्रसिद्ध रूप देख रहे हैं, वो उसका देन है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आलोचनात्मक जो ग्रंथ है, तो सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद है, जो रस मीमांसा आदि शुक्ल की आलोचनात्मक ग्रंथ है। रस मीमांसा जो है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रस मीमांसा किनकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये ध्यान में रखना है। निबंध ग्रंथ में है, उनके निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित है। चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे, जिनमें मित्रता, अध्ययन आदि निबंध सामान्य विषयों पर लिखे गए हैं। मित्रता निबंध जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया है। उच्च कोटि का निबंध है, जिसमें शुक्ल जी की लेखन शैली गत विशेषताएं झलकती है। क्रोध निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व दिखाया है, क्रोधी का मानसिक जैसे संबंधी पहलुओं पर विश्लेषण किया है। ऐतिहासिक जो ग्रंथ है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सर्वप्रमाणिक ग्रंथ है, जिससे सारे प्रश्न साहित्य से लगभग वहाँ से बनते हैं, बहुत प्रश्न। तो हिंदी साहित्य को जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना अति आवश्यक माना जाता है। तो ये इनकी रचनाएं थी, जिसको आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब जो है इनका निबंध है श्रद्धा और भक्ति। तो आप देख रहे हैं, निबंध स्टार्ट होता है, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा करते हैं। इस प्रकार जो है श्रद्धा और भक्ति, यानी श्रद्धा जो है और भक्ति क्या है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए श्रेष्ठता को साबित किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ये जो है भावात्मक निबंध है, भाव और मन विकार से संबंधित निबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये निबंध पूरा आरंभी निबंध है, जिसे आपको लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसका PDF जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन सभी को भेज दिया जाएगा। और आज जो है निबंध का टॉपिक ख़त्म हो गया है, आगे जो नए टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो निबंध जो चाल था आज ख़त्म हो जाती है, और आज जो है शाम तक आप सभी को निबंध का जो चारों PDF है वो आपको भेज दिया जाएगा, और इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए निबंध कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो 1-2 बार निबंध आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीच से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 2-4 बार निबंध को पढ़कर इससे जो संबंधित प्रश्न है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम अगर निबंध पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोग जो है इसे खुद पढ़ लीजिएगा। हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे। जो पेमेंट कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन जो हुआ है तो उसके व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आप इसे पढ़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है समय ज़्यादा दिया है, तो आपको अंदर से प्रश्न पूछेगा तो पूरा निबंध पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो हम जो है निबंध भेज देंगे, आप इसमें देख लीजिएगा। श्रद्धा और भक्ति को जो है बारे में यहाँ विस्तारित रूप से भावात्मक निबंध लिखे हैं, तो ये इस निबंध में चर्चा किया गया है। जो पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो है अब इसके जो है MCQ प्रश्न है उसको हम देखेंगे,
क्योंकि MCQ प्रश्न देखने से हमारी जो तैयारी है संपूर्णता को प्राप्त कर पाएगी। तो ये थोड़ा सा लंबा निबंध है, इसे पढ़ने में आपको समय लगेगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़कर देखिए। यहाँ पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट भी किया है जो निबंध में देखने को मिल रहा है, तो आप इसे पढ़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब जो है MCQ है, इससे संबंधित उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि MCQ जब तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, श्रद्धा और भक्ति निबंध के रचनाकार कौन है, इसका जवाब आप लोग सही दीजिएगा, क्योंकि बताया जा चुका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? ये बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? तो निबंध सम्राट जो है रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रद्धा और भक्ति निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है वो किस निबंध संग्रह से लिया गया है, आपको बताना है। तो ये जो निबंध है चिंतामणि से लिया गया है। चिंतामणि भाग 1 में इसका चर्चा किया गया है, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में होता है। चिंतामणि का प्रकाशन 1939 में होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, आपको बताना है। तो चिंतामणि निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है, आपको बताना है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो चिंतामणि जो भाग 1 पुस्तक है एक बार आपको पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर साहित्य का कोई एक पुस्तक पढ़ने की बात कहे तो हम बोल देंगे कि चिंतामणि को पढ़ लीजिए, आपकी जो समस्या है जीवन है समझ में आ जाएगा। यानी जीवन क्या है उसको समझने के लिए चिंतामणि जो पढ़ देगा उसको जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग साहित्य प्रेमी हैं तो चिंतामणि जो है भाग 1 खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेजोड़ निबंधों का संग्रह है। अभी तक मैंने उसे लगभग 4 से 5 बार पढ़ा है। जब मन कभी उगता है तो उसे मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये जो श्रद्धा और भक्ति का नाम प्रेम, श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है, यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत निबंध के अनुसार मनुष्य किसी ओर किस प्रकार प्रवृत्त होते हैं? प्रस्तुत निबंध के अनुसार मनुष्य किसी ओर किस प्रकार प्रवृत्त होते हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो देखिए, मन से भी होता है, वचन से भी होता है, कर्म से होता है, तीनों से होता है, तो विकल्प घ हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो कलात्मक निबंध के जन्मदाता रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, आपको बताना है। ऊपर में पढ़ाया जा चुका है, अगर ध्यान दे होंगे तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे होंगे। 1884 ईस्वी में हुआ था, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भाव व मनोविकार को लेकर सर्वाधिक निबंध किसने लिखी है? भाव व मनोविकार से लेकर सर्वाधिक निबंध किसने लिखी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विकल्प क सही हो जाएगा, जो चिंतामणि में संग्रहित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में शुक्ल जी ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में शुक्ल जी ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? तो ये जो है विश्व कामना को मानते हैं। आप जब निबंध पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, विकल्प क सही है। अगर निबंध से संबंधित कोई प्रश्न सही नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब निबंध पढ़िएगा तो आपको सारा सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने निबंध से ही चुनकर जो है यहाँ संग्रहित किया है जो संभावित प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की प्रथम सीढ़ी किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की प्रथम सीढ़ी किसे माना है? अगर कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तो उसका जो प्रथम सीढ़ी है वो कौन है? तो उसका जो प्रथम सीढ़ी है श्रद्धा होती है, कि जब तक श्रद्धा किसी के प्रति नहीं होगा तब तक उसके प्रति धर्म की भावना का विकास नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
प्रस्तुत निबंध में स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने प्रकार हैं? प्रस्तुत निबंध में स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, सिर भी है, प्रतिभा भी है, धन, साधना, संपत्ति, तीनों हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भागवन में कुल कितने निबंध हैं? चिंतामणि भागवन में कुल कितने निबंध हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है कुल 17 निबंध को समाहित किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निबंध के अनुसार किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऊपर में हम ये पंक्ति को पढ़े भी थे, शुरुआत के पंक्ति से ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसे जो है श्रद्धा कहते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा और भक्ति कैसा निबंध है? श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है वो कैसा निबंध है आपको बताना है। तो ये जो है भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने श्रद्धा और भक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने बता दिया। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कहानी और निबंध वाले सारे सेक्शन खत्म हो गए। अब जो है कविता वाले सेक्शन को देखेंगे और अंत में जो है व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे। तो 10 फरवरी तक आपका क्लास समाप्त हो जाएगा और अब जो है दिन भर में जो है 2 वीडियो डाला जाएगा, शाम सुबह करके, और ज़रूरत पड़ेगा तो 3 भी डाल सकते हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी में गति बढ़ा दीजिए और जो नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें। और जो नोट्स अभी बाकी है वो आज कुछ भेज दिया जाएगा निबंध वाला, और प्रैक्टिस सेट 1 वाला भी भेजा जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें। मेरे जितने क्लास हुए हैं, जितने होंगे सारे का अगर PDF पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है। उसके बाद उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से जो है आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो आप किसी भी माध्यम से पेमेंट करके अपना उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम इधर से PDF प्रोवाइड करवा देंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।